बात कर। हरदोई से खबर आई जिसमें वो कहती है कि बाप को हाथ लगाने से पहले बेटी से बात कर। हरदोई का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की पेट्रोल पंप कर्मी के सीने पर कट्टा तान देती है और कहती है इतनी गोली मारूंगी कि परिवार वाले पहचानने से इनकार कर देंगे। बस क्या था, सेल्समैन ने पुलिस में इसकी तहरीर दी। परिवार पर आरोप लगाया क्योंकि उसने गाड़ी चालक और गाड़ी में बैठे लोगों को उतरने को कहा था। गाड़ी में सीएनजी भरनी थी। यह सेल्समैन ने तर्क दिया, इसलिए लड़की ने सीने पर कट्टा तान दिया और मारने की बात की। शिकायत के आधार पर हुआ ये कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी। वैसे जो वीडियो में नजर आ रहा है अब आप उसे ध्यान से देखिए। रविवार शाम एक कार सीएनजी भरवाने के लिए रुकती है एक पेट्रोल पंप पर। कार में एहसान खान, उनकी पत्नी हुस्न बानो और बेटी अरीबा खान सवार थे। एहसान खान और रजनीश के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। झगड़ा तेज हुआ, इतना कि सेल्समैन ने बुजुर्ग को धक्का दे दिया। अब एक सवाल आपके लिए कि अगर कोई आपके माता पिता को हाथ लगाता है तो इंस्टेंट रिएक्शन आपका क्या होता है? वायलेंस का सपोर्ट हम नहीं करते, हम अभी भी नहीं करेंगे, लेकिन एक रिएक्शन की बात हो रही है। अब यही सब हुआ, ये सब पास खड़ी अरीबा देख रही थी। उस पिता के साथ ये व्यवहार उसे पसंद नहीं आया। वो तेजी से गाड़ी के पास जाती है, पिता की लाइसेंस से रिवॉल्वर लाती है और सीधा तान देती है पेट्रोल पंप कर्मी के सीने पर और कह देती है इतनी गोली मारूंगी कि परिवार वाले पहचानने से इनकार कर देंगे। सुनिए जरा, फिर इसका दूसरा पहलू आपको बताएंगे। एक रात में ब्रेजा गाड़ी आई जिसमें 3 लोग सवार थे। जिस गाड़ी का नंबर था यूपी 30 DV 5201 और वो सीएनजी गाड़ी थी। सीएनजी डलवाने के लिए कह रहे थे, डालने के लिए कहना। हमने उनसे कहा अंकल जी आप अपना परिवार पूरा नीचे उतार लीजिए, सीएनजी तभी पड़ेगी। बोले हम हर जगह ऐसे डलवाते हैं। इसके बाद हाथापाई हुई, हमारा गलेवान पकड़ा और इसी बीच उनकी लड़की गन उतारकर हमारे सीने पर लगा दी। उसके बाद में हमारे मैनेजर साहब निकले, क्या नाम कोतवाल साहब को फोन किया। उसके बाद में बोल रही है बुला लो पुलिस को, हम क्या पुलिस को डरते हैं। उसके बाद बोल रही है अगर हम लड़का होते तो 2-4 को यहाँ के शूट करके ही जाते। अब देखिए, पिता के लिए बदला लेना या पिता के अपमान के लिए खड़े होने के लिए आपको लड़का या लड़की होने की जरूरत नहीं होती। अब आप समझिए, सेल्समैन को आपने सुन लिया। अब इस घटना का दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें सेल्समैन के दावे की पोल खुल गई, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसने तो सीएनजी भरवाने से पहले सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर सभी को उतरने को कहा, जबकि हकीकत यह है कि लोग पहले ही उतर चुके थे। यानी कि सेल्समैन गलत बोल रहा है, उसके आरोप निराधार है। फिर भी हम कहते हैं कि मामले की जांच हो और जांच से ही सच्चाई सामने आई। हाँ, किसी के पिता को अगर आप हाथ लगाएंगे, अपमान करेंगे, तो माना वो व्यवहार है कि वो प्रतिक्रिया देता है या फिर विरोध करता है। लेकिन फिर भी हम एक जिम्मेदार चैनल हैं, समाज में हमारी जिम्मेदारी है, तो हम कहते हैं कि हिंसात्मक विरोध नहीं होना चाहिए। आप किसी भी तरह से हिंसा मत कीजिए। आप पिता की बाइट सुनिए। आने के बाद मैंने उससे कहा कैसे बोलते हो, मैं तो आपका ग्राहक हूँ। तो वो बोला कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ, सीएनजी डलवाना है तो डलवाओ, नहीं तो फिर यहाँ से निकल लो। हमने कहा चलिए आप सीएनजी डाल दीजिए। कई बार कहने के बाद उसने सीएनजी डाली, मैंने उसका भुगतान किया। दूसरी ओर से दूसरा सेल्समैन आया, इन्हें क्या कह रहा है, तो उसने कहा कि ये बात हुई। तो उसने कहा कि इनकी पूरी फैमिली बुलाओ, इसमें बैठाओ, मैं सीएनजी डालता हूँ, और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगा। जो कि ये न्यूज में जो दिखाया जा रहा है कि मेरी फैमिली गाड़ी में बैठी थी, ये गलत है। चूंकि पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरे फुटेज मौजूद हैं, मेरी फैमिली का कोई भी शख्स गाड़ी के अंदर नहीं था। इसीलिए हम कहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। समाज में खबर भी सही जानी चाहिए और संदेश भी। एक अच्छी खबर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर से